बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम बेटा निकोबोबिनस का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने ये सबक कंप्लीट किया था। आज हम इसका क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जब बेटा ये लेक्चर देखो तो कोशिश करें कि ये क्वेश्चन जो है ना अपने साथ आप लोग कापीज़ में लिख दें, क्योंकि फिर आपको आगे जो है ना आसानी होगी। ठीक है बेटा। और दूसरी बात ये है कि ये जब मैं लिखूं तो आप कोशिश करें कि साथ ही ये कापीज़ में आप अपने नोट कर लें और फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। आज बेटा हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मीन मैं आज आपको क्वेश्चन लिखूंगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सरसाइज निकोबोबिनस। एक्सरसाइज निकोबोबिनस पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है। पहला नंबर, व्हाट डू वी लर्न अबाउट निकोबोबिनस इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि हम निकोबोबिनस के बारे में पहले पैराग्राफ में क्या जानते हैं। जिस तरह आपको पता है कि पहले के पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि निकोबोबिनस सब कुछ कर सकता है, लेकिन अहम मौक़ों पर वो उसकी टांग जो है ना वो क्या हो जाती थी, पंच जाती थी। तो इसका आंसर है इसका कि we learn that he stuck his tongue out at Prime Minister and he can do anything। कि वो उसकी ज़बान अहम मौक़ों पर पंच जाती थी, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हु इज़ रोज़ी। रोज़ी कौन थी? तो आप लोगों को पता है रोज़ी जो है वो निकोबोबिनस की फ्रेंड थी। आंसर होगा रोज़ी इज़ निकोबोबिनस बेस्ट फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन है, Why don't people pay attention to what Rosie says? Why don't people pay attention to what Rosie says? के लोग रोज़ी की बात को क्यों अहमियत नहीं देते थे? तो इसका जवाब होगा वो इसलिए नहीं देते थे कि शी हैज़ ऑलवेज स्ट्रेंज आइडियाज़। उसके ज़हन में अजीबो गरीब ख्यालात आते थे। आंसर होगा they don't
pay attention because she has always strange and wild ideas. अच्छा, फिर हमारे पास है डी नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर. What two things does Rosie suggest that she and Nicodemus should do? What two things does Rosie suggest that she and Nicodemus should do? के वो कौन सी दो चीज़ें जो रोजी ने सजेस्ट की थी कि निकोबोबिनस और वो करे. पहला नंबर था कि पुल वीड्स निकालेंगे, दूसरा था कि लेट्स फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन. रोजी सजेस्ट टू पुल आउट all weeds on Nicobovinus doorstep. She also suggests let's discover land of dragons. अच्छा, नंबर क्वेश्चन है when do the children go on their adventure? When do the children go on their adventure, and what do they take with them? क्वेश्चन है बेटा कि when do the children go on their adventure, and what do they take with them. आंसर होगा कि क्वेश्चन का मतलब है कि उन्होंने कब कहा था कि वो एडवेंचर पर जाएंगे, और दूसरी बात यह कि वो अपने साथ क्या ले जाएंगे. द एडवेंचर स्टार्ट नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दे टेक adventure start in the morning. सुबह के वक्त ये लोग एडवेंचर के लिए गए थे. एंड दे टेक buns and lemonade. They take buns and lemonade with them. या बस यहाँ तक ठीक है.
कि मॉर्निंग को सुबह को एडवेंचर स्टार्ट हुई तो उन्होंने अपने साथ बंस और लेमनेड अपने साथ लिया था। अच्छा, F नंबर क्वेश्चन है ये बेटा, जब आप लोग ये लेक्चर देखें तो साथ ही साथ में ये कापियों में लिखते जाएं, ठीक है बेटा, फिर आपको आसानी होगी। हु डू दे मीट ऑन देयर जर्नी, सफ़र में ये लोग किसके साथ में लेते हैं? हु डू दे मीट ऑन देयर जर्नी, से what happen at each of the two encounters। अच्छा, क्वेश्चन है कि जर्नी में, सफ़र में ये लोग किसके साथ मिले थे और इनके साथ दोनों मौके पर क्या हुआ था? दे मीट विद नाइट वॉचमैन एंड दे ट्रिप ऑन ए स्लीपिंग डॉग। ओके, पहले ये वाइट नाइट वॉचमैन से मिले जो उनसे भागे, फिर दूसरी दफ़ा वो क्या है, एक डॉग पर सोया हुआ था तो उसके ऊपर गए तो उनसे सारा जो खुराक का सामान था वो गिर गया। अच्छा, आंसर है कि फर्स्ट दे मीट विद नाइट वॉचमैन, फर्स्ट दे मीट विद नाइट watchman, he tries to stop them and they run, he tries to stop them so they run from him, second time later, फिर later they trip over a sleeping dog and the buns and lemonade spill over against the wall, so the buns and lemonade slip over against the wall, spill over against the wall। अच्छा, फिर क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज निकोबोबिनस escape from the man in orchard, how does Nicobovinus escape from the man in the orchard, के निकोबोबिनस आदमी से किस तरह भागा। He managed to free himself from the grip of the man and hides in a small shed. He managed to free himself from his grip
his grip and hide in a small shed and hide in a small shed. आखिरी क्वेश्चन है, how does Nicodemus get out of the well? How does Nicodemus get out of the well? Get out of the well. He wriggles and swim through. He wriggles and swim through a narrow gap down the floor and comes out. फिर ये दो क्वेश्चन है, देखिए कि दिस क्वेश्चन आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम। फर्स्ट आंसर मैं सिर्फ लिख लेता हूँ, आप क्वेश्चन बुक से लिखे इसका कि what shows us the man in this orchard doesn't really want to break down the floor to the shed. The man क्या है? Because he knows that he will repair, because he knows if he break the door he will have to repair it himself. फिर आखिरी नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन आप बुक से लिख के क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थॉट Nicodemus has as he is falling down the well? For each one explain what you think he is feeling. First, he thinks about the current situation and feel worried. And he thinks about Rosie and think about Rosie. अच्छा बेटा, ये एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट ये इसमें कुछ वर्ड्स मैं देखता हूँ, अगर हो तो मैं को लिख दूँ। आप लोगों का बेटा टास्क है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट द लाइन्स ऑफ स्पीच बिलो, पुट द नेम ऑफ द स्पीकर आफ्टर ईच वन। ये लाइन्स जिसने कहे सामने बस उसका नाम लिखना है। ये लाइन आई हैव गॉट यू नाउ, अगर ये लाइन रोज़ी ने कहा है, कबोबिनस ने कहा है या वो दूसरे आदमी ने कहा है, तो सामने बस सिर्फ उसका नाम लिखना है। ठीक है, ये बुक में आप लोगों ने करना है। राइट द लाइन्स ऑफ स्पीच बिलो, पुट द नेम of the speaker
आफ्टर ईच वन। तो ये जो नाम है लाइन्स है, इसके सामने सिर्फ आपने स्पीकर मतलब जिसने ये बोला है उसका नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कल से हम इंशाल्लाह बेटा मैं देख लेता हूँ अगर उसमें कुछ और हो तो इसमें बेटा ऐसा है कि सेंटेंसेस भी नहीं है। अच्छा, तो कल हम इंशाल्लाह द रैंसम ऑफ रेड चीफ जो है ना वो स्टार्ट करेंगे बेटा। और ये क्वेश्चंस आप जो मैंने लिखे हैं एक्सरसाइज, ये आप लोगों ने क्या करना है, अपने कापियों में लिखने हैं। अगर आपको किसी कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, आपको कोई मुश्किल हो, तो आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।